नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो हेलो। सर, नमस्कार जी। हाँ, नमस्कार। सर, आप पुनीत सर बोल रहे हो ना? हम्म। सर, हम सहारनपुर से बोल रहे हैं। बताइए। सर, हमको एक जानकारी लेनी है आपसे। हम्म। सर, हम शिक्षा मित्र है टेट। टेट पास हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कब से? सर, हमें ये पूछना है आपकी, हम इससे यूट्यूब पे आपकी ऑडियो आती है ना, हम डेली सुनते हैं। हम्म। हम ये नॉलेज लेना चाह रहे हैं आपसे, सर काम में से कब तक होता है ये हमारा? फिर से पूछिए, क्या कहा आपने? मतलब ये हमारा जो काम है, एक तो आप कहते हो कि पहले शिक्षा मित्र का काम होएगा हाँ। प्री प्राइमरी में, हम्म। फिर कहते हो आप टेट पास वालों का भी होएगा प्राइमरी में। हेलो कुछ प्रॉब्लम है शायद आपके फोन में, बार बार कट जा रहा। सर, मैं तो बार बार ट्राई करी, इधर तो रेंज है, मुझे लग रहा है आपके में है। अच्छा, आप पूछिए सर, आप क्या पूछ रहे थे बताओ। हम ये पूछ रहे थे आपसे कि जो स्कूल खोले जाते हैं वो हाँ जी, हाँ जी। किसके लिए होते हैं? पढ़ाने के लिए होते हैं सर स्कूल तो जब पढ़ाने के लिए काम, बच्चे बढ़ेंगे, स्कूल नए खोले जाएंगे हाँ तो टीचर की भी जरूरत होगी। हाँ जी, वो बात तो सही तो है जब आपकी टीचर की सर। जरूरत होगी तभी तो टीचर रखे जाएंगे। हाँ, नहीं हाँ रहेगी जी, हाँ जी। जरूरत तो नहीं रखे जाएंगे, हाँ जी। क्योंकि नहीं, स्कूल। वैसे जैसे आप बताते हो ना अपने इसमें, तो हम भी बताते हैं अपने साथ के लोगों को कि ऐसा होएगा। हमें यूँ कहते हैं कि जब अप्रैल से बता रहे थे, अब तक तो हुआ नहीं ऐसा कुछ अभी। अच्छा, तो हाँ, वो ये बताते। अगर गवर्नमेंट कोई प्लान करती है कि अगले 50 सालों में ये काम हम करेंगे, तो वो अच्छा 50 सर। सालों का काम क्या आज ही दिख जाएगा? हाँ हाँ, वो बात तो सही है, एकदम तो वो तो दिखता नहीं खैर। एकदम तो दिखेगा नहीं। 50 साल उसका टारगेट रखा गया है, तो वो धीरे धीरे ही होगा 50 सालों में। ऐसे ही अच्छा अच्छा। जो भी चीजें हैं, जो भी प्रोजेक्ट या जो भी काम लेकर के आती है गवर्नमेंट, तो टाइम लगने वाला है। नई शिक्षा नीति आई है, वो ऐसा तो है नहीं एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। और हम जो भी बताते हैं वो हम अपने तरफ से तो बताते नहीं, जो भी है नई शिक्षा नीति में ही है। नहीं, ये तो सर आपका कुछ दिन पहले ही पता चला था, तब से तो हम्म। मैं डेली सुनती हूँ। हाँ पहले तो मुझे भी किसी ने बताया था, फिर मैंने इसे डेली सुनना शुरू करा। फिर बताते हम भी, पर यूं लगता है कि जैसे अप्रैल अप्रैल कह रहे थे, मैं कहा पता नहीं क्या हो गया, फिर उसके बाद तो अब देखिए, स्कूल में क्या व्यवस्था बनानी है, कैसे बनानी है, कब क्या करना है, बजट क्या कह रहा है, कितना बजट अभी है, हम्म, कितना बजट अभी नहीं है, हर चीज को देखते हुए क्रमशः धीरे गवर्नमेंट आगे बढ़ती है। सन अच्छा 2000 में बजट नहीं था, तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा मित्रों को रखा गया। आज बजट हम्म, है तो गवर्नमेंट 68,000 69,000 की भर्ती निकाल रही है ना? तो जिस हम्म, समय जो स्थिति परिस्थिति बनती है उस हिसाब से काम करते हैं बजट को देखते हुए। तो जो अच्छा नई अच्छा शिक्षा नीति में है, वो अब अच्छा आप जब पढ़ लेंगी तो आपको समझ में आएगा कि अब आगे गवर्नमेंट क्या करने वाली है। उसको पढ़ेंगी लेकिन अच्छा तब समझ में आएगा। तो उसमें अच्छा। लिखा हुआ है संविदा खत्म करना है। हाँ जी, हाँ जी। तो संविदा जब खत्म करना है तो जाहिर सी बात है कि जो पद हैं उन पर स्थायी नियुक्ति हो, है ना? तभी तो खत्म हाँ होगा, जी, हाँ क्योंकि जी, टीचर तो रखने ही रखने हैं। बिना टीचर रखे तो पढ़ाई तो हो नहीं पाएगी। हाँ जी। तो जब अस्थायी नियुक्ति करना है तो भर्ती निकालेंगे, उस पर नियुक्ति देंगे। तो अच्छा जाहिर सी बात है कि जब भी कोई नियुक्ति होगी तो उसमें जो ज़्यादा योग्यता रखता होगा, जो मानक हैं उन मानकों को पूरा करता होगा, उसे ही प्राथमिकता दी जाएगी। अच्छा जी। तो कक्षा 1-2 को प्राइमरी से उठाकर प्री प्राइमरी में किया गया, क्योंकि प्राइमरी में टीटी तो अनिवार्य है। जब 1-2 चला अच्छा गया प्री प्राइमरी में, तो हाँ जी, टीटी हाँ जी। वहाँ पर अभी छूट दे करके वहाँ पर नियुक्तियाँ की जा सकती हैं, और स्पेशली ये शिक्षा मित्र के लिए किया गया है। ये हम बराबर अच्छा जी। बताते हैं, अच्छा जी। क्योंकि ज़्यादातर शिक्षा मित्र अभी टेट पास नहीं कर पाए हैं। अच्छा हाँ, तो गवर्नमेंट क्रमशः आगे बढ़ रही है। अच्छा, तो पहले प्री प्राइमरी का करेंगे गवर्नमेंट? हाँ, पहले प्री प्राइमरी करना है, अच्छा तो जी। अभी तो एडमिशन वगैरह चल रहे हैं। अच्छा और जी। हर जिले में ट्रेनिंग भी चल रही थी। ट्रेनिंग तो हमारी साइड होगी सर। अच्छा, आपकी साइड हो गई है, लेकिन हाँ, अभी पूरे हमारी यूपी में नहीं सहारनपुर हुआ। साइड तो हो चुकी है सब इधर। अच्छा, तो हाँ पश्चिम के साइड में कुछ हुए हैं, अभी इधर हाँ जी। पूरा साइड में ज़्यादातर नहीं हो पाए हैं। अच्छा जी, अच्छा जी। तो ये ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद प्री प्राइमरी में एडमिशन वगैरह जो भी चल रहे हैं, प्राइमरी में एडमिशन, ये सारी चीज़ें होने के बाद गवर्नमेंट अपना जो ऑफिशियल काम है देख रही है। मीटिंग वगैरह चल ही रहे हैं लगातार इसी संबंध में। अच्छा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है सर, वैसे वो तो घोषणा कर सकती है ना एक साथ? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का
जो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रोग्राम है वो राज्यों को निर्देश देते हैं ये चीजें करनी है, करना लेकिन राज्यों को ही होता है। हाँ, करना तो स्टेट को ही है, सभी को। हाँ सभी स्टेट तो अपना अलग अलग टाइम पे निर्धारित करेंगे, वो तो हाँ एक दिन कर नहीं सकते, हर स्टेट का अलग अलग कंडीशन अपना है। हिसाब नहीं है ना। हम्म लेकिन सेंटर तो एक दिन ही घोषणा कर सकती है ना, वो तो स्टेट को घोषणा करेगी सबको। तो सेंट्रल ने अपने तरफ से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हर चीज लिखित में दे दिया है सबको कि ये चीजें करनी है, ठीक है। अच्छा, वैसे ही शिक्षा मित्र को भी अस्थायी करने के लिए सभी राज्यों को निर्देश दिए गए हैं और प्री प्राइमरी में इसीलिए 1-2 को लाया गया है। अब राज्यों की कंडीशन अलग अलग है, जैसे उत्तराखंड को ले लिया जाए, वहां पर टेट पास शिक्षा मित्र की संख्या बहुत बहुत कम थी, 100 200 500 की संख्या में। तो वहां पर छोटे थे संख्या थी, तो आसानी से वहां धीरे जैसे जैसे टेट पास करते गए उनको अस्थायी करते चले गए। अभी कुछ रह गए हैं 100 150 200, तो उनको भी होना है अस्थायी, तो अभी रुका हुआ है वहां भी कि केंद्र की तरफ से फिर आगे निर्देश मिले तो उसके अनुसार आगे काम हो, ठीक है। तो केंद्र की तरफ से अभी सारे राज्यों को जो जो चीजें कंप्लीट करने के लिए कही गई हैं वो राज्य अपना पूरा कर रहे हैं। और आप लोग का जो ट्रेनिंग हुआ था, ठीक है, जब आप लोग की नियुक्ति होगी अस्थायी तो वो सारी चीजें वेरीफाई होती हैं। कोई भी भर्ती होती है आपने देखा होगा 69,000 में 68,000 में, तो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको चेक किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है। काउंसलिंग तो प्री प्राइमरी में भी होगी इसके लिए भी? हाँ बिल्कुल होगी, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, क्या सेलेक्ट सही भी है होगा, नहीं। स्टेट वगैरह भी चेंज होगा कोई? अपने ही जिले में अपने ही एरिया में दिया जाएगा, अपने ही होम डिस्ट्रिक्ट में दिया जाएगा, ठीक है। आप जहां मांग करेंगे कि नहीं हमें इस जिले में ही चाहिए, उसी जिले में मिलेगा, उसकी चिंता नहीं कीजिए। अगर कोई कहीं दूर भी है उसका भी ट्रांसफर हो जाएगा अपने जिले में। और सर जैसे जैसे आप बताते हो कि टेट वाले का प्राइमरी में होगा, मैं एक क्वेश्चन करना चाह रही, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है वो साथ साथ दोनों की घोषणा करके छोड़ सकती है, ये वो अलग अलग घोषणा करेगी? वो उनके ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो क्या प्लान करके चल रहे हैं, दोनों एक साथ करना है या क्रमशः। हो सकता है कि पहले प्री प्राइमरी में करने की घोषणा हो, तो जब प्री प्राइमरी में होगा तो जितने लोग हैं प्री प्राइमरी में आने के लिए इच्छुक सारे आ जाएंगे, ठीक है। जो टेट पास सर जो टेट पास शिक्षा मित्र है पहले उसे भी प्राइमरी में जाना पड़ेगा प्री प्राइमरी में? भाई जाहिर सी बात, अगर पहले प्री प्राइमरी हो रहा है तो प्राइमरी का कब होगा कैसे होगा नहीं पता है, तो पहले तो हर कोई चला जाएगा प्री प्राइमरी में। अच्छा जी। जब प्राइमरी शुरू होगा तो फिर उसमें जाएगा। अगर दोनों साथ में शुरू होता है तो जो टेट पास है वो प्राइमरी के लिए अपना जो दोनों साथ साथ भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है साथ में। अच्छा। और जैसे सर अब आप कहते हो कि ये प्राइमरी में होएगा, तो वहाँ तो जैसे जो नई शिक्षा जैसे उन्होंने सुपर टेट लगा रखा था, तो वहाँ क्या हमारे लिए फिर सुपर टेट होएगा प्री प्राइमरी में न उसमें प्राइमरी में? देखिए जो रूल रेगुलेशन है उसके अनुसार ट्रेंड होना और टेट पास होना अनिवार्य है प्राइमरी लेवल के लिए। अच्छा। और प्री प्राइमरी की बात की जाए तो यहाँ पर चूंकि अभी टेट है नहीं, यहाँ तो है नहीं, यहाँ तो भी रखा छूट देके, तो टेट से रिलीफ देते हुए सिर्फ ट्रेंड होना ही काफी है। अच्छा ठीक है। जैसे ये अपने आप जैसे लोगों को यकीन नहीं आता कि जैसे ये सुपर टेट लेते हैं तब भर्ती देते हैं प्राइमरी में, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है। जैसे नई शिक्षा नीति तो कह रही कि डेमो भी होएगा, सुपर टेट भी होएगा। देखिए असल में प्रॉब्लम कहाँ है कि लोग कंफ्यूज इसलिए हैं क्योंकि वो सारी जानकारी नहीं रखते, पढ़ते नहीं है रूल रेगुलेशन को, ठीक है। जो सुपर टेट आया है वो राज्यों ने, चाहे वो यूपी हो या राजस्थान हो या और कई राज्य हैं, अपने हिसाब से करा। जैसे अपने यहाँ अभी सुपर टेट हो रहा है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन राजस्थान में रीट हो रहा है, उस रीट में नेगेटिव मार्किंग है। हाँ वो तो सबने अपने हिसाब से कर रखा। सुपर टेट तो कहीं कहीं है, कहीं है भी नहीं। हाँ इतनी भीड़ है, उस भीड़ में से फिल्टर करने के लिए, छांटने के लिए ये सब नियम बनाए जाते हैं और राज्यों को छूट है, नियम बना सकते हैं। तो ये तो राज्य के नियम है, ये अपना जो है राज्य जो भी भर्तियां करती हैं वहां पर ये लागू होगा। जो केंद्र की तरफ से स्पेशल योजनाएं चलाई जाएंगी या चलाई जाती हैं उनमें तरह तरह के छूट दिए जाते हैं। अच्छा जो ये सेंटर ये एक नई योजना चला के ही नए से सेटल करेगी सभी को? देखिए सब सारे पावर सरकार के हाथ में है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, छूट देना भी उन्हीं के हाथ में है, ठीक है। तो उन्हें जब आवश्यकता होगी कोई विशेष योजना चला करके तरह तरह के छूट दे करके वो अपना जो भी प्लान है उस प्लान को कंप्लीट कर लेंगे। तो सुपर टेट से नहीं गुजरना है, ठीक है। हो सकता है जो नई शिक्षा नीति में इंटरव्यू डेमो की बात की गई है, इंटरव्यू डेमो से गुजरना पड़े, ये भी 100% हमारे वाला है फिलहाल का मसला इसमें। आपका क्या?
जैसे वो प्राइमरी का मसला है ना, जैसे टेट वालों का फिलहाल जैसे ये मतलब योजना चला के सेटल करना चाह रहे, इसमें भी कोई ऐसे ये डेमो चाहिएगा हमें? उसी के लिए कर रहा हूँ, हो सकता है यहाँ पर इंटरव्यू डेमो करा दें, ठीक है, अच्छा क्योंकि अच्छा, नहीं से इंटरव्यू पहले डेमो खाली? हाँ इंटरव्यू डेमो करा के इसी की मेरिट पर जो है कर दें। 100% अभी कुछ भी क्लियर नहीं कहा जा सकता कि क्या प्रोसेस होगा, ठीक अच्छा है, जब अच्छा, तक जियो नहीं प्राइमरी आता। वालों का भी क्या प्रोसीजर होगा? अभी इन्होंने हाँ, नियम क्लियर नहीं करा अपना। जब कोई प्रोग्राम स्टार्ट होता है तब उसके रूल रेगुलेशन सामने आते हैं कि किस रूप में होगा, लेकिन अभी जो जानकारी मिलती रहती है, जो चीजें हैं उसके आधार पर बताया जाता है, ताकि हर व्यक्ति अपनी तैयारी करता रहे, हाँ हाँ, क्योंकि तो तैयारी एक बात दिन तो में सही है। होती नहीं। नहीं, ये तो सर क्या नई वैकेंसी भी देंगे ये फिर? वैकेंसी तो हमेशा आएगी। अच्छा अच्छा, तो जैसे ये वाली अपनी योजना चला के पहले पूरी करेंगे, नई वैकेंसी भी देंगे भी साथ साथ? दोनों कर सकते हैं, हमने अच्छा, कहा ना नई वो वैकेंसी भी आ सकती है? जो देखिए जो नए लोग बैठे हुए हैं, जो टेट पास कर चुके हैं, भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो उनके लिए भी तो कुछ न कुछ करना है ना। हाँ, वे भी तो सोचते हैं, सही बात है। तो जैसे आप सबको। कहते हो हम्म 11 से 18 वाला को लिया जाएगा, हम्म इस योजना के तहत ही तो लिया जाएगा 11 से 18 जैसे? हाँ बिल्कुल। अच्छा, जो 11 से टेट पास। 18 में जितने भी टेट वाले होंगे हम्म उन सबको प्राइमरी में लिया जाएगा? हाँ, अब इसमें भी लोगों को कंफ्यूजन है, वो कहते हैं इसमें तो 21 सर असल लाख में लोग होता हैं। रहता है ना, गवर्नमेंट से इतना तंग आ चुके हैं ना लोग, भी क्या करें। और चाहे गवर्नमेंट वो से तंग, अखिलेश एक की मिनट, गलती, चाहे वो गवर्नमेंट से अखिलेश की तंग क्यों? गलती रही हो चाहे किसी की। नहीं नहीं, गवर्नमेंट से तंग क्यों आए? क्योंकि आप गवर्नमेंट की तरफ जो है उम्मीद की नज़र से देखते हैं, जबकि गवर्नमेंट आपके लिए नहीं बैठी है, गवर्नमेंट स्कूल चलाने के लिए बैठी है। स्कूल के को देखते हुए उनकी जो नीतियां होंगी, चाहे अखिलेश आ जाए, चाहे मायावती आ जाए, चाहे योगी आ जाए, चाहे कोई आ जाए, उन हम्म उनकी जो सोच होगी, उनकी जो नीतियां होंगी, उसके हिसाब से वो काम करेंगे। तो हम तो हमेशा हम्म हर व्यक्ति से कहते हैं भाई, चाहे सरकारी नौकरी कर रहा हो, चाहे सरकारी नौकरी का इंतजार हम्म कर रहा हो, प्रयास कर रहा हो, वो डिपेंड न रहे इसी के ऊपर। आप अपना करते रहिए, गवर्नमेंट की नीतियां आती हैं, उसमें आप अगर सुटेबल हैं, आप कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, कीजिए, नहीं तो सिर्फ इसी पे डिपेंड न रहिए, क्योंकि आपकी लाइफ का एक लिमिट है, 50 साल, 60 साल, 80 साल, जो भी है। लेकिन हम्म। गवर्नमेंट जो है आज से 500 साल पहले भी थी, आज से 500 साल बाद भी रहेगी। तो बात तो। गवर्नमेंट की नीतियों पर अपनी लाइफ को मत चलने दीजिए। गवर्नमेंट कब क्या करेगी, आज मान लीजिए किसी को सरकारी नौकरी मिल गई, कल को किसी कारण से जो है गवर्नमेंट उसको निकाल दे, तो वो क्या कर लेगा? कुछ नहीं, कोर्ट अच्छा, कचहरी भी करेगा, ज्यादा से ज्यादा कोर्ट कचहरी में सालों लगेंगे उसका। कोर्ट कचहरी में भी बहुत सारे मामले पड़े हैं। तो आप वही कह कहते रहे हैं हो कि उसमें। पहले ये मामले क्लियर होंगे तब वैकेंसी आएगी? देखिए, मिक्स ना कीजिए बातों को, जो हम बता रहे थे अभी वो अलग हम्म मैटर है, जो आप कह रही हैं वो हम्म अलग है। तो बताओ। पुराने मुद्दे बहुत सारे हैं, हम्म। ठीक है, ये गवर्नमेंट पुराने मुद्दे सारे क्लियर करके, पुराने लोगों को नियुक्ति दे करके सारे मैटर क्लियर करने जा रही है, वो अलग चीज है, अच्छा हम जो बता रहे थे वो अलग है। अच्छा क्योंकि किसी न किसी को रखना है, नियुक्ति देना है, और ये पद जो भी खाली हैं, आज के नहीं अच्छा। खाली हैं, ये हम्म पिछले 10-20 साल से खाली चल रहे हैं। तो हम्म। जब इतने सालों से खाली हैं और उस वक्त कैंडिडेट थे, उनको नियुक्ति मिल जानी चाहिए थी, वो कोर्ट कचहरी कर रहे हैं आज भी। हाँ हाँ, सही बात है, बहुत तो दिन की। हक तो उनका बनता है पहले। हम्म। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके पुराने मुद्दे हल किए जा रहे हैं, और हमने अभी व्हाट्सएप पे पीडीएफ भी सेंड किया है, लेटर भी सेंड किया है, अगर ग्रुप में होंगी तो आपको मिला होगा। मीटिंग सारे मुद्दों पर चल रही है, अच्छा अच्छा। ठीक है। अगर आप ग्रुप में नहीं हैं तो ग्रुप में शामिल जाइए, वहाँ पर हमने पीडीएफ और लेटर जो भी विभाग की तरफ से मिलते रहते हैं, जानकारी होती रहती है, वो शेयर करते रहते हैं। अच्छा, मतलब जैसे आप बताते हो कि मान लिया बात योजना के तहत तो पहले प्राइमरी वालों का करेगी, पहले वाले कैंडिडेट का, और हम्म प्री प्राइमरी भी इकट्ठा भी कर सकती है। लेकिन जो नई वैकेंसी की कैंडिडेट वो कर रही है, वो भी साथ साथ निकाल सकती है? क्यों, साथ साथ करने में क्या दिक्कत है? अच्छा अच्छा, नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि हम तो नई वैकेंसी की भी तैयारी करते हैं ना, हम तो इसीलिए पूछना तो चाह रहे हैं। आप इसमें ये तय कीजिए कि आपके हाथ में क्या है और आपके हाथ में क्या नहीं है, जो चीज़। फिलहाल तो तैयारी कर सकते हैं। हाँ, आपके हाथ में है तैयारी करना, तो फिलहाल आप तो पढ़ाई पे तैयारी। फोकस कीजिए, माइंड में ये हम्म रखिए कि नई भर्ती जो आ रही है, हमें उसके लिए तैयार रहना है। बाकी हम्म। जो चीज़ें हम बता रहे हैं उसमें इंटरव्यू डेमो होगा, आप तैयारी रखेंगी पहले से तो वहाँ भी हो जाएगा, कोई हाँ दिक्कत हाँ, नहीं वो तो आएगी। यहाँ भी देना है, सही बात है, यहाँ करेंगे तो वहाँ भी काम आ जाएगा। तो हर व्यक्ति को हम यही कहते हैं भाई, आप अपना सामने टारगेट रख लो, सुपर टेट हमें देना है, उसी की तैयारी करो। उसकी जब तैयारी रहेगा तो जो हम बताते हैं उसमें अलग से तो कुछ करना नहीं है, इंटरव्यू डेमो होता भी है तो पढ़ाई पहले से रहेगी, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हाँ, वहाँ पूछने में भी कोई दिक्कत नहीं आती, फिर सही बात है। हम्म सर लगभग वैसे समस्या। टाइम कितना लग जाएगा?
टाइम का कोई भी क्लियर कुछ तब तक नहीं बता सकता जब तक गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोई जीओ वगैरह लेटर वगैरह जारी न करे। हो सकता है कि 1-2 महीना लग जाए, हो सकता है 3-4 महीना लग जाए। हाँ, लेकिन ये है कि अब संविदा खत्म करना है तो जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें शुरू होंगी। हमें लगता है कि अभी जो ट्रेनिंग बाकी है वो ट्रेनिंग अभी कंप्लीट होना है और उसके बाद ही होना है, तो जुलाई मान करके चलिए आप। ठीक है, जुलाई अगस्त ये मान कर चलिए। देखिए, गवर्नमेंट का काम है, सरकारी काम है, सालों लगते हैं, महीनों लगते हैं। और ये मुद्दा जो है 2017 में जजमेंट आया था ना, 25 जुलाई को। हाँ जी, 25 जुलाई को समझन रद्द हुआ था। तो 25 जुलाई 2017 को जजमेंट आया था। तो उसी जजमेंट को ध्यान में रख करके और नई शिक्षा नीति 2020 में आई है, उसको ध्यान में रख करके सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो काफ़ी समय बीत चुका है, अब लास्ट मोमेंट है। बाकी अपने हाथ में जो कुछ आपको लग रहा है तैयारी वैयारी वो करते रहिए। कोई अगर नेता वेता कुछ कहता है कि ये करना है वो करना है, नेता वेता भी बहुत कोर्ट में घसीटते रहे, पागल बनाते रहे। ये नेता सिर्फ एक केस डाल देते हैं, डालने के बाद उस पर तारीख पर तारीख अपना लेते जाते हैं और लोग उससे पैसा मांगते रहते हैं, पैसे लेते हैं। तो कोर्ट से कुछ होगा ही नहीं ना। कोर्ट से आप ऑर्डर भी लेकर आ जाएंगे तो क्या कोर्ट में तो आने के बाद भी कुछ किया ही नहीं किसी ने। हाँ, तो कोर्ट भी तो फिर फाइनली गवर्नमेंट से ही करवाएगी ना। तो कोर्ट तो अंत में फिर घूम के वहीं आएगी जहां से आप गए हैं। तो इसलिए कोर्ट कचहरी से बहुत कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, सब सेंटर ही। चलिए ठीक है, फिर रखते हैं। ठीक है, ओके। ठीक।